कल्पना कीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि जिस इंसुलिन को लाखों लोग रोज लगाते हैं, अब वही इंसुलिन सिर्फ हफ्ते में एक बार लगानी पड़ सकती है। सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे कोई साइंस फिक्शन फिल्म हो, लेकिन यह अब हकीकत है। भारत में एक नई इंसुलिन लॉन्च हुई है जिसका नाम है अवीकली और इसका मॉलिक्यूल है इंसुलिन आइकोडेक। कुछ लोग इसे डायबिटीज की दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव बता रहे हैं। तो क्या अब रोज इंसुलिन लेने की जरूरत खत्म हो जाएगी? क्या यह हर मरीज के लिए सही है या इसके पीछे कुछ ऐसे खतरे भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग बता रहे हैं? आज इस वीडियो में हम बिना किसी प्रचार के सिर्फ विज्ञान और रिसर्च की भाषा में पूरी सच्चाई समझेंगे। डायबिटीज आखिर क्या है? हम जो भी खाना खाते हैं वह शरीर में जाकर ग्लूकोज बनाता है, लेकिन यह ग्लूकोज तभी कोशिकाओं के अंदर जा सकता है जब अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज इंसुलिन बनाए। इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करती है। अगर इंसुलिन नहीं बनी या शरीर उस पर सही प्रतिक्रिया नहीं दे पाया तो शुगर खून में जमा होने लगती है। यहीं से शुरू होती है डायबिटीज। आज दुनिया में करोड़ों लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं। भारत को तो कई विशेषज्ञ डायबिटीज कैपिटल तक कहते हैं क्योंकि यहाँ मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर डायबिटीज लंबे समय तक कंट्रोल में न रहे तो यह आंखों की रोशनी, किडनी, नसों, दिल और यहाँ तक कि पैरों तक को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। बहुत से टाइप 1 डायबिटीज मरीजों में शरीर इंसुलिन बनाना लगभग बंद कर देता है, जबकि कई टाइप 2 मरीजों में समय के साथ इंसुलिन की जरूरत बढ़ जाती है, इसीलिए उन्हें रोज बेसल इंसुलिन लेनी पड़ती है। समस्या यह है कि रोज इंजेक्शन लेना आसान नहीं होता। कई लोग भूल जाते हैं, कुछ लोग दर्द की वजह से छोड़ देते हैं, कुछ लोग शर्म या डर की वजह से इंसुलिन शुरू ही नहीं करते। यही कारण है कि वैज्ञानिक कई वर्षों से ऐसी इंसुलिन बनाने की कोशिश कर रहे थे जो लंबे समय तक काम करे। अब बात करते हैं इस नई दवा की। अवीकली का एक्टिव मॉलिक्यूल है इंसुलिन आइकोडेक। यह एक अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग बेसल इंसुलिन है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह शरीर में लगभग पूरे सप्ताह तक धीरे धीरे इंसुलिन छोड़ती रहती है। इसका मतलब रोज इंजेक्शन नहीं, सिर्फ सप्ताह में एक इंजेक्शन, यानी 365 इंजेक्शन की जगह लगभग 52 इंजेक्शन। यह टाइप 1 और कुछ टाइप 2 डायबिटीज मरीजों के लिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस्तेमाल की जा सकती है। क्लिनिकल ट्रायल्स में पाया गया कि कई मरीजों में यह डेली बेसल इंसुलिन जितनी प्रभावी रही और HbA1c को अच्छी तरह नियंत्रित कर सकी। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हर मरीज अपनी पुरानी इंसुलिन छोड़कर इसे शुरू कर दें। क्या इसके नुकसान भी हैं? यही सबसे जरूरी बात आती है, क्योंकि यह इंसुलिन पूरे सप्ताह तक शरीर में रहती है। इसीलिए अगर डोज गलत भी हो जाए तो उसे तुरंत हटाया नहीं जा सकता। लो ब्लड शुगर यानी हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा गलत डोज पर बढ़ सकता है, इसीलिए शुरुआत हमेशा डॉक्टर की निगरानी में की जाती है। कुछ लोगों में इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालपन या सूजन भी हो सकती है। याद रखिए, यह कोई जादुई इलाज नहीं है। यह डायबिटीज को खत्म नहीं करती, सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल करने का एक नया सुविधाजनक तरीका है। क्या अब डायबिटीज ठीक हो जाएगी? नहीं, आज भी डायबिटीज का कोई अस्थायी इलाज नहीं है। वीकली इंसुलिन सिर्फ एक नई दवा है, इलाज नहीं। अगर मरीज खान पान पर ध्यान नहीं देगा, व्यायाम नहीं करेगा, डॉक्टर की सलाह नहीं मानेगा तो केवल नई इंसुलिन भी पर्याप्त नहीं होगी। डायबिटीज का असली इलाज है संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, दवा समय पर लेना और नियमित शुगर मॉनिटरिंग। तो सवाल यह नहीं है कि नई इंसुलिन आ गई है, सवाल यह है कि क्या इससे करोड़ों मरीजों की जिंदगी आसान हो सकती है? कई विशेषज्ञों का जवाब है हाँ, लेकिन सही मरीज, सही डोज और सही मेडिकल सलाह के साथ। अगर आने वाले वर्षों में इसकी कीमत अधिक लोगों की पहुंच में आती है तो संभव है कि डायबिटीज के इलाज का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब आपकी राय जानना चाहूंगा, अगर आपको रोज इंजेक्शन लगाने पड़ते हो तो क्या आप हफ्ते में सिर्फ एक इंजेक्शन वाली विकल्प चुनना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो से नई जानकारी मिली है तो इसे शेयर कीजिए ताकि डायबिटीज से जूझ रहे लोगों तक सही और वैज्ञानिक जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।